अब उठाओ इसको, रखो उस पे रखो। क्यों फेंका ये सब आपने? हैं? क्यों फेंका आपने? क्यों फेंका आपने? क्यों रखा फेंका आपने? अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये 8वीं रोज़ा आज हो गए है, मतलब आज 8वीं रोज़ा है और आज संडे है। तो आज पूरा दिन मैं घर पे रहूँगी और देखते देखते पहले रोज़े का हम वेट कर रहे थे कि रोज़ा स्टार्ट होने वाला है और अब देखते देखते 8वीं रोज़ा होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। ये पूरे साल हम वेट करते हैं पूरे महीने का। और अभी इस वक्त सहरी का टाइम है। सहरी तो मैंने कर लिया है, बट मैं अज़ान का वेट कर रही हूँ कि अज़ान हो जाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो उसके बाद फिर हमारा पूरा दिन कैसे स्पेंड होता है, रोज़े के टाइम में हम क्या करते, मैं कोशिश करूँगी आपको मैं वीडियो में वो दिखा सकूँ। और आज एक संडे का ही टाइम है कि मैं सारी वीडियो अच्छे से शूट कर सकती हूँ, क्योंकि ऑफिस आवर्स में मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे सुबह जल्दी होती थी, जल्दी सर ऑफिस के लिए दौड़ना होता था। बहुत कोशिश करती थी कि मैं वीडियो शूट कर दूँ, मगर नहीं हो पाता था। तो ये मेरे लिए बहुत ही माइनस पॉइंट हो गया है कि मैं डेली नहीं कर पा रही हूँ और कोशिश मेरी जारी रहेगी। तो मैं आप लोग को वो सारी चीज़ें वीडियो में दिखा सकूँ कि मेरा कैसे सहरी जाता है, दिन भर मैं कैसे रोज़ा के टाइम में क्या करती हूँ। फिर उसके बाद इफ्तार, जो हमारे बहुत ही पसंदीदा चीज़ें टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है तो अब सारे काम करने हैं घर के। और आज संडे है तो हमारा दिन ऐसे ही जाएगा, क्योंकि आज एसी की सर्विसिंग भी करानी है, क्योंकि गर्मी बढ़ गए हैं और सर्विसिंग टेक्नीशियन भी आएंगे। और ये मैंने कपड़े धुलने के लिए दे दिया है मशीन में। तो अब सोच रही हूँ घर के सारे काम कर दूँ, सफाई वगैरह, और जो भी कपड़े वगैरह देखूँ। बहुत दिन हो गया, मेरे मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं संडे के दिन कोई काम कर सकूँ। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम करो, नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जयान की भी गुड मॉर्निंग हो गई है और वो ऐसे ही अब इसकी शैतानी शुरू हो गई है। तो ऐसा है, अब तो मैं सारे देखूँगी। और आज मुझे बहुत काम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम है। और फिर इफ्तार करते करते इफ्तार का टाइम भी हो जाएगा। तो वो प्रोबेबली आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊं। और दूसरी चीज़ें हैं कि हमारे रमज़ान में बहुत दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ये महीना होता है कि आपकी दुआ कबूल होती है। तो दुआ करिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला रहम करीम है, वो सब पे रहम करते हैं। तो सबकी आपकी जो भी दुआ है, दुआ ज़रूर कबूल हो। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि सबकी दुआ कबूल हो जाए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप नमाज़ पढ़िए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए, ताकि आपको सवाब मिल सके। तो चलते हैं, अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ। थोड़े झाड़ू वाड़ू अभी तक लगे नहीं हैं, क्योंकि मुझे नीचे भी कुछ शॉप गई थी मैं। और जयान को खांसी हो गई है। जयान और पापा दोनों मस्ती कर रहे हैं, पूरे घर को इन्होंने फैला रखा है। तो अभी घर ऐसे फैले हुए हैं और अब जाके मैं सारी चीज़ें करूँगी। हाँ मेरी जान, ये मेरा बेटा, आपने क्या फेंका? देखो उधर पिल्लो अपने फेंक दिया आपने। अब जयान की मस्ती स्टार्ट हो गई। हाँ बेटा मेरा,
अब गर्मी स्टार्ट होगी तो अब जयान ऐसे ही करेगा, बकेट में यूँ डुबकी लगाएगा और पानी से खेलता रहेगा। जब तक इसे हम नहीं निकालेंगे तब तक ये ऐसे बकेट में खेलते हैं, पानी का वेस्टिंग। अब इसे गर्मी में पानी पानी चाहिए, सर्दियों में तो दूर भागता है। हाँ मेरी जान जयान, क्या कर रहे हो? नहा रहे हो? क्या कर रहे हो? और एसी वाले आ गए हैं। टेक्नीशियन आए हुए हैं एसी ठीक करने के लिए। सर्विसिंग करानी है एसी की, बहुत गर्मी हो रही है और एसी हम सही से नहीं चला रहे। फिर भी हमने तो 2-3 दिन एसी चला ली क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हमने एसी चला लिया है। और आज इनको बुला लिया, संडे वनडे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अब तो दोपहर भी हो गई, अब फिर इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। कुरान शरीफ भी पढ़ना था, अब तक पढ़ नहीं पाई हूँ मैं। इफ्तारी की तैयारी करनी है। आज हो सके तो मस्जिद या मदरसे में जाकर इफ्तारी दे देंगे नासिक। तो आज हमारा ऐसे ही संडे चला जाएगा पूरा दिन, और फिर कल से बैक टू वर्क। यही हमारी शेड्यूल है, और शेड्यूल ऐसी हो गई है। इतनी गर्मी में कहीं जाने को दिल नहीं होता, बहुत बुरा हाल होता है। हाँ मेरी जान, इसका क्या, वो डस्ट वगैरह सारे निकालते हैं, पानी डस्ट। और ये मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए जो ये वॉश करके मैंने रखे थे कल, और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज मैं सारी चीज़ें इसे फोल्ड करके अब अलमारी में रखूँगी। ये रूम को भी ठीक करना है, सारी चीज़ें फैली हुई है, बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे। और अभी जयान का स्लाइड करने का टाइम हो गया, ज़बरदस्ती इसे स्लाइड करना है, इसलिए गद्दे को इसने उठा दिया है। स्लाइड चाहिए, ये जिद कर रहा है कि इसे स्लाइड करना है। जहाँ स्कूल में स्लाइड करना होता है वहाँ पे ये करता नहीं है। अब इसे अभी स्लाइड करनी है तो इसे गद्दे हटवा कर ये स्लाइड कर रहा है। अब ये आप देख जयान की मस्ती। हाँ स्लाइड कर रहे हो बेटा, स्कूल में कर लेते हैं। हाँ करो, रेडी स्टेडी एंड गो। ये पालक मैंने कट कर लिए, पालक के पकोड़े बनाने हैं तो मैंने प्याज और पालक काट लिए। जयान ये मस्ती कर रहे हैं और अभी टाइम भी हो गया, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बनानी होगी। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी इफ्तारी की तैयारी करनी है क्योंकि भेजना है मस्जिद, तो मुझे जल्दी जल्दी करनी होगी। अब सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मुझे करनी है, फिर तैयारी करनी है इफ्तारी की। पालक मैंने कट कर दिया, अभी जल्दी से चने बॉइल कर देती हूँ क्योंकि फिर मुझे दिक्कत होगी, नहीं तो लेट हो जाएंगे। इफ्तारी बनाना जल्दी भेजना भी है, बहुत लेट हो रहे, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ। 6-6:15 बजे तक उनको दे दूँगी मैं। और आप भी बताइएगा कि आपका रोज़ा कैसा चल रहा है, इफ्तारी में क्या बना रहे हैं। अभी तो मैं चना बॉयल कर रही हूँ, चने बॉयल करके फिर पकौड़े बनाऊँगी। 2-3 वैरायटी के बना दूँगी। अब मदरसे बिना तो एक वैरायटी के तो चलेंगे, इसीलिए। अभी ये चना चाट बना हुआ है, चना छोले चाट, और ये चने दाल के बनते हैं, ये भी बना लिया। अभी इतने पकोड़े बने हैं, सब कुछ भेजना मुझे अभी याद है। आलू के पकोड़े बन रहे हैं हमारे, और इसमें गोभी और ये मिर्च के पकोड़े बने हैं, तो बहुत ही लजीज बनता है। तो आज ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि मदरसे में भेजना है,
तो वो फिर मैं दिखाऊंगी, सारी चीज़ें हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या बनाए हैं। अभी ब्रेड पकौड़े भी बनाने बाकी है, तो बहुत सारी चीज़ें और टाइम बहुत। और ये हमारी पालक के पकोड़े बन रहे हैं, इसमें भी पालक के पकोड़े बन रहे हैं, और ये आलू के पकोड़े हो गए, ये मिर्च के पकोड़े हो गए, और ये गोभी। तो अभी इतना ही टाइम हो पाया है। और ये हमारी इफ्तारी, ये सारी चीज़ें बनाई है। बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ मेरी जान, क्या खा रहे हो? और जयान जूस पी रहे हैं। तो आज के हमारे इफ्तार, तो रोज़ा खोल लिया है हमने और हम इफ्तार कर रहे हैं। तो आज मैंने बहुत सारे वैरायटीज़ बनाई थी पकौड़े, और कुछ मदरसे में भी दिया, कुछ अपनी बात रही है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ें बना के फिर खाना खाने की जगह नहीं होती पेट में, बस हल्का फुल्का खा लेते हैं हम, ताकि थोड़ी एनर्जी रहे। तो आज का रोज़ा, 8वां रोज़ा कंप्लीट हो गया। देखते देखते 8वें रोज़े भी कंप्लीट हो गए हमारे। अब सारी में बर्तन धुलने लगी हूँ, क्योंकि इफ्तार तो खुल गए हैं और खाना तो इन्होंने कहा है कि खाना वो खाएंगे नहीं, क्योंकि इफ्तार के पकौड़ों से उनका पेट भर जाता है। तो काफ़ी हैवी हो गया है। फिर भी मैंने खाना बना दी है, अगर उनको खाने का दिल होगा तो खाएंगे, अदरवाइज खाना तो ऐसे ही रह जाएगा। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आपका दिन कैसा रहा। आज वैसे भी रामनवमी थी यहाँ हमारे देश में। कितनी अच्छी बात होती है ना कि दो त्यौहार एक साथ एक दिन ही मनाए जाते हैं। जैसे अभी रमज़ान चल रहे हैं और आज रामनवमी, तो हमारी सोसाइटीज़ में भी रामनवमी की बहुत ही बड़ी वो जुलूस निकली थी। वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, मुझे डर गई मैं, नहीं तो मैं आपको दिखाती थी कैसे। दूसरी आप भी बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं, कैसा हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। फिर हमारे बैक टू वर्क कल हो जाएगी, थक जाती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। मैंने सोचा था कि मैं आपको कुछ रेसिपीज़ भी दिखाऊंगी, बट रेसिपीज़ दिखाने का बिल्कुल टाइम नहीं था। शूट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और मेरे पास तो टाइम नहीं है। ऐसा कभी कभी लगता है कि 24 आवर्स डबल हो जाते हैं, मगर 24 आवर्स में ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें, और बर्तन देखेंगे आप, इतने सारे बर्तन होंगे। ओहो, ये देखिए इतने सारे बर्तन इतने सारे बर्तन हो गए, और मैं बैठकर बाई बनी हुई हूँ। बाई, काम वाली बाई। वैसे आप चाहे वर्किंग हो या फिर हाउस वाइफ, आपको अपने घर के काम तो करने पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं, मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं कभी कभी, मगर आज संडे है तो मुझे घर में ही रहना था, तो इसीलिए मैंने कहा सब कुछ कर लेती हूँ। तो आज का मेरा दिन तो ऐसे ही चला गया। अब कल से मंडे, और कहीं अभी जाना नहीं। पूरे रमज़ान हमारा यही पूरा मंथ ऐसे ही रहता है, रोज़ा, कुरान की तिलावत करना, नमाज़ पढ़ना। मैं बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं 5 वक्त की इस बार नमाज़ नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है और आकर इतना नहीं कर पा रही। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। खैर, जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए।